पैटर्न आईएमए रोहतक सिटी ब्रांच व हरियाणा सरकार के आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक सर्जिकल हॉस्पिटल का डायरेक्टर। आयुष्मान योजना जैसा आपको विदित है, भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गरीब मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में ना लग करके अपनी इच्छा अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी प्रकार के इलाज की सुविधा प्रदान की गई थी। परंतु कुछ खेद का विषय है कि जो आयुष्मान के साथ डॉक्टर्स के साथ शर्तें रखी गई थी, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ, लगभग हमारे हरियाणा में 650 निजी हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। आयुष्मान का ज़्यादा बजट भारत सरकार से आता है, बाकी कुछ बजट हरियाणा सरकार वहन करती है। हमें आश्वासन हमेशा यही मिलता रहा, भाई आपकी 15 दिन से 1 महीने में पेमेंट आ जाएंगी। अगर पेमेंट किसी प्रकार से लेट होती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, और जस्टिफाइड जो है पेमेंट्स होंगी। परंतु इन आश्वासनों पे हमारी हरियाणा सरकार खरा नहीं उतर रही। हमारी पेमेंट्स अक्सर 4 से 6 महीने लेट हो जाती है। इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं, हम यही गनीमत मानते हैं भाई हमारी पेमेंट स्लो आ जाए। अनावश्यक कटौती की जाती है। किसी किसी केस को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उसको वहाँ से टोटल ही गायब कर दिया जाता है, भाई इस केस की हम पेमेंट आपको नहीं दे रहे। जबकि इस योजना का पहला पॉइंट ये है कि हम अपना पेशेंट के सभी क्राइटेरिया के साथ, डायग्नोसिस के साथ उनके पोर्टल में डालते हैं, और जब वो दाखिल करने की परमिशन देते हैं उसी के बाद हम उस पेशेंट को दाखिल करते हैं। पैकेज कुछ कम भी हैं, परंतु हमें मंजूर है भाई हम किसी साधारण व्यक्ति की, जो हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन ना करवा पा रहा हो, उसकी हम मदद कर रहे हैं। वो इलाज ना, उसका हमारे साथ प्राइवेट डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े पैसे कम ज़्यादा जो भी है चलता रहे। परंतु यहाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाती है कि या तो अनावश्यक कटौती कर जाती है। 20,000 का अगर एक हॉस्पिटल का बिल बना, 10 दिन उसको पेशेंट को दाखिल रखा, दवाइयाँ भी दी, और अचानक उसको 6,000 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं। भाई हम तो सिर्फ 10 दिन के नहीं, सिर्फ 3 दिन के पैसे देंगे। कोई उसकी सुनवाई नहीं है, ना ही कोई उसकी जो है अपील है। दूसरा, अब पेमेंट्स बड़े हॉस्पिटल फिर भी थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं। मीडियम लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई हॉस्पिटल का 40 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का बिल पेंडिंग हो जाता है। स्टाफ को भी सैलरी देनी है, हर प्रकार के खर्चे देने हैं, दवाइयों का भी खर्चा शामिल है, सब चीज़ों का खर्चा। मतलब कैसे 6-6 महीने हॉस्पिटल काम चलाए। आज से पहले फरवरी में भी हम आपसे भी रूबरू हुए थे, आपके सामने गुजारिश की थी भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हरियाणा सरकार ने वायदा किया था भाई आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी, हम जो है 31 मार्च तक सारा बैकलॉग क्लियर कर देंगे और आगे से आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगी, और किसी वजह से पेमेंट लेट होगी तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत से हॉस्पिटल्स ने अपने लोन भी उठाए हुए हैं, वहाँ उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, स्टाफ रखा हुआ है, सभी चीज़ों के लिए पैसे लगाने पड़ रहे हैं। और जो है पेशा, मैं मतलब हमारे रोहतक के जो हॉस्पिटल है लगभग 35 के करीब, उनका 25 करोड़ रुपया आयुष्मान का बकाया है अप्रैल से। अप्रैल से पहले इक्का दुक्का केस पहले के भी पड़े हुए हैं जो पेमेंट्स नहीं आ पाई हैं, या किसी ने कहीं किसी उसमें फाइल उन्होंने अटका रखी है या कटौती करके दिए हुए हैं उन। और अप्रैल से तो सिर्फ बहुत ही कम पेशेंट
पेमेंट्स आई हैं, जबकि अब तक हमें जून के और मिड जुलाई तक की पेमेंट कायदे के अनुसार मिल चुकी होनी चाहिए। अब इस सारे बार बार अथॉरिटीज से मिलते हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, हमारे IMA द्वारा उनको ज्ञापन भी दिए जाते हैं, आश्वासन भी मिलते हैं, परंतु कार्य नहीं होता। डॉक्टर्स की समस्या यूं की यूं बनी हुई है। बड़े बहुत ही दुखी मन से हमें ये स्टेप उठाना पड़ता है कि हम एक निश्चित तारीख से, वो भी तारीख हम कम से कम 10-12-15 दिन पहले बता देते। स्वास्थ्य विभाग कह लो, हरियाणा सरकार कह लो, वो चाहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स इलाज करते रहें आयुष्मान का, परंतु वो पेमेंट्स हमारी मैनेज नहीं। यहाँ मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार उन स्कीमों को आगे बढ़ाती जा रही है। बजट पहली स्कीम का भी पूरा नहीं हो रहा। इंश्योरेंस कंपनी की तरह 3 लाख तक इनकम के ग्रुप को 1500 रुपये लेकर के, 5 लाख तक के इनकम ग्रुप को 4000 रुपये लेकर के, ये कोई सरकार का काम नहीं है। वही बजट है, उसी बजट में से हम जो ना मतलब मात्र 4000 की राशि लेके या 1500 की राशि साल भर लेकर के उनको 5-5 लाख का बीमा दें, तो कहीं ना कहीं वो जो हल्की कैटेगरी है जिसका वाकई इलाज चाहिए था, हम भी बड़े खुश थे भाई हम उसमें इलाज कर पा रहे हैं गरीब उसका, वरना हमें भी दिक्कत थी भाई उसका पैसा छोड़ें या क्या करें। परंतु आयुष्मान योजना आई, बड़ा अच्छा इसके अंदर हमें लगा, वो भी वहाँ भी स्कीम पे स्कीम डाले जा रहे हैं और डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा रहा। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो पैकेज भी रिवाइज होने चाहिए। रनिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है, स्टाफ की सैलरी बढ़ती जाती है, वो भी नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ हरियाणा सरकार ने लागू कर दी है कि जो कॉमन ऑपरेशंस हैं अक्सर ज़्यादा होते हैं। आप सबको विदित है गॉल ब्लैडर की पथरी, हर तीसरे व्यक्ति को गॉल ब्लैडर की पथरी है, और बच्चेदानी में रसौली का बड़ा कॉमन सा वो है, आँखों का मोतिया बड़ा कॉमन है। वो लिस्ट उठा करके देखते हैं भाई किस प्राइवेट डॉक्टर्स के पास कौन से ऑपरेशन ज़्यादा जा रहे हैं आयुष्मान में, और अपने बजट की कटौती, स्कीम बढ़ाई जा रही है, बजट की कटौती करने के लिए वो प्राइवेट डॉक्टर से काटे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये जरूर विदित होगा, जैसे अभी 5 जून को इन्होंने गॉल ब्लैडर का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए बैन कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हरियाणा के अंदर जो है 200 सरकारी हॉस्पिटल हैं, छोटे बड़े, सब डिवीजन लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेडिकल कॉलेज के, तो उन 200 में से सिर्फ 50 में ही लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर की सुविधा होगी, बाकियों में एग्जैक्टली सुविधा नहीं होगी पेशेंट्स के लिए। तो ये कॉमन ऑपरेशन जो भी हो पा रहे थे, लोगों को सुविधा मिली हुई थी, और वो भी अचानक उन्होंने ये देखा भाई गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसको काट दो। आँखों के ऑपरेशन का ज़्यादा आ रहा है, हर एक किसी को उम्र के साथ मोतिया होना है, ये कोई ज़रूरी नहीं। आँख का मामला बड़ा मुश्किल है, अपने आप को किसी सरकारी हॉस्पिटल में नए डॉक्टर के सामने लेट के आँखों को अपने ऑपरेट कराने की, तो वो सुविधा गवर्नमेंट ने विड्रा प्राइवेट हॉस्पिटल से कर ली। बच्चेदानी का बड़ा कॉमन काम है, दूरबीन का ऑपरेशन बच्चेदानी का पहले ही अलाउड नहीं था, कट मार के वो ऑपरेशन भी बंद कर दी, तो ये आयुष्मान में आप कवर नहीं करोगे। मतलब अगर इस प्रकार से कॉमन चलने वाले अगर ऑपरेशन, घुटना तो हर किसी का नहीं बदलता, गॉल ब्लैडर की पथरी है तो उसको निकलवानी ही पड़ेगी, बच्चेदानी में रसौली है उसे निकलवानी पड़ेगी, आँखों में अगर मोतिया आ गया तो मोतिया का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ये कॉमन ऑपरेशन धीरे धीरे, इससे पहले भी 2-3 बार हुआ है। तो ये सर्वे करके देखने की बजाय कि कैसा काम हो रहा है, कितना लोगों को इससे
मतलब अच्छा मिल रहा है। अपनी पसंद के हॉस्पिटल से, अपनी पसंद के डॉक्टर से, तजर्बे के अनुसार वो ऑपरेशन करवा रहे हैं, बजाय किसी सरकारी हॉस्पिटल में अभी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक गरीब से गरीब मरीज आता है, उसे 3 दिन भी नहीं लगते ऑपरेशन में। आता है, दिखाता है, अपना कार्ड दिखाता है, कुछ टेस्ट जरूरी होते हैं, और उस दिन की नहीं तो अगले दिन की, अगले दिन की किसी वजह से रह जाए तो तीसरे दिन की। ऐसा नहीं हो सकता भी 2 दिन उसे लग जाए। कितनी सुविधा है। और वही सरकारी हॉस्पिटल में वो जो है वहाँ पे वो वेट करता रहता है, उसे 10 दिन की डेट मिलती है, 1 महीने की डेट मिलती है, 2 महीने की डेट मिलती है, 3 महीने की, आयुष्मान स्कीम के अंडर भी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि सरकार को क्या ज़रूरत है अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को आयुष्मान का बजट देने की। उन्हें वैसे बजट दें भाई, आप दवाइयाँ खरीदो, आप औजार खरीदो, आप चीज़ें खरीदो जो आपको आयुष्मान के लिए चाहिए। अब वही अगर 32,000 मेरे को मिलते हैं एक बड़े ऑपरेशन के, तो 32,000 उसी टाइप के ऑपरेशन के सरकार अपने सरकारी हॉस्पिटल को दे रहे है तो उसी बजट से आया। तो बजाय वो सुविधाएं, उनको सिर्फ इतनी सुविधाएं दें कि वो जल्दी से, मतलब किसी सामान की कमी के कारण, किसी ऑपरेशन थिएटर वगैरह की किसी दिक्कत के कारण ऑपरेशन ना लेट करें, पेशेंट्स का वेटिंग ना कराएं। और प्राइवेट कितना पैसा पेंडिंग है अभी सरकार किसका? सरकार ने दोनों जारी किया है। 2900 करोड़। कितना? 2900 ये जो है ना 2018 से जब स्कीम लागू हुई थी तब से आज तक हरियाणा का है। अच्छा, कितनी पेमेंट हो चुकी है? पेमेंट मतलब जो ना मार्च तक की पेमेंट लगभग पूरी है हमारी, पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई की पेमेंट लगभग पेंडिंग। डीसी साहब का बयान आया था ना कि भाई आपका फर्स्ट कम आओ पैसे नहीं, वो फर्स्ट कम तो है ही नहीं। वो फाइल आज पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, 2 दिन में, 4 दिन में भेज दी जाएगी। ऑपरेशन होगा उसके बाद ही तो फाइल वहाँ भेजी जाएगी। पोर्टल पे जानी है, कोई रास्ते में, कोई डाक में कुछ नहीं लगता। बंदे ने वहाँ थोड़ी जाना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो वहाँ किसको होता है। सर्व करना है? 650 हॉस्पिटल आपने बताया हरियाणा हाँ। जी, निजी हॉस्पिटल कितना पैसा है जो लगभग 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ 500 करोड़ पेंडिंग है। हमारे रोहतक सिटी का 25 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। ये आने ये के पैसा बाद। नहीं, आने के बाद ये तो आएगा नहीं, ना आप अभी। थोड़ा सा जो फिगर्स में कंफ्यूज 2900 की हैं। फिगर अलग है। 2900 करोड़ वो है जो आज आज तक तक 2018 से आया है। में सरकार ने दिया है। जब तक स्कीम शुरू हुई है, ये तब तक सभी अस्पतालों का, खास तौर पे हरियाणा के डॉक्टर्स का रोष है। 650 जो अस्पताल हैं, मार्च तक की लगभग सबकी पेमेंट पूरी आ चुकी है। वो भी तब भी एजिटेशन हुआ था, तब भी स्ट्राइक की धमकी थी। तो आखिरी दिन इन्होंने बैठ के हमारे साथ नेगोशिएशन टेबल पे समय मांगा था कि भाई अगला जो वित्तीय वर्ष आ रहा है उसमें हम आपकी भरपाई करेंगे। अभी आईएमए की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? आईएमए की तरफ से हमारा स्टेप सर क्या रहेगा, आप थोड़ा सा अभी इसकी ज्ञान दें। हमने 28 तारीख को गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया था कि हमारी अगर पेमेंट्स जैसे रुकी हुई है, अब मार्च अप्रैल से पेमेंट्स नहीं हो पा रही है, तो अब 7 अगस्त से आयुष्मान के अंडर ट्रीटमेंट का कार्य टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दें। ये पूरे हरियाणा में किया जाएगा? पूरे हरियाणा में जितने भी आयुष्मान, आप सरकार देखिए की तरफ से उन्होंने बस यही कहा है जी भाई हमारे 300 करोड़ आ गए, हम जल्दी पैसे दे देंगे। हाँ, 500 में से भी 300 करोड़ की राशि है जिसके लिए सरकार हाँ भर रही है। इसका भाई- मतलब अभी भी मान के चलिए कि 200 करोड़ अच्छा पेंडेंसी सरकार की तरफ से भी है। रह जाएगी अगर ये देने के बाद। देना मतलब कहना और देने में भी बहुत फर्क बहुत है, अंतर है। हाँ। क्योंकि मतलब वो केसेस अलग अलग पड़े हैं। कोई टू द बैंक हुआ, टू द बैंक जाने के बाद पोर्टल पे 2 महीने लग जाते हैं पेमेंट को आने। देखिए 28 से 7 तारीख तक का समय सरकार के पास था इस समस्या के ऊपर कोई भी हल देने के लिए। इस बार हम छोटे हल की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। सरकार बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढती है कि भाई समस्या से निकल जाए, लॉलीपॉप देने और की हम कोशिश चाहते करते हैं कि हम इसका एक परमानेंट हल चाहें। जैसे कोई आरटीआई है, हम लगाते हैं तो 30 दिन की मियाद है। हमें प्रॉमिस किया गया था कि 15 दिन पे पोर्टल के माध्यम से पैसा मिलेगा। तो जब हम अपनी पर्सनल तरफ, अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, दवाई का खर्चा, चिकित्सा का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, पेशेंट के रहने सहने का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, तो
तो हमारी सरकार से भी उम्मीद है कि जिस तरह हम उनकी स्कीम पे खरे उतर रहे हैं वो हमारी पेमेंट्स में भी खरे उतरे। और 7 तक का समय है आपका। 7 अगस्त 7 अगस्त आज 6 अगस्त आज हो 6 गई। अगस्त हो गई है, कल हमारे है का टाइम है, अगर- परसों से सस्पेंड करें। कल नहीं, रात कल से। कल रात ना में ना कल सुबह से, कल सुबह कल से सुबह 6 बजे से वर्क सस्पेंड। 00 आवर्स पे आज रात 7 बजे, मतलब जैसे ही 7 बजेंगे हमारा वर्क जैसे सस्पेंशन। एक ओटी पे एक पेशेंट का टोटल अमाउंट कितना मिलता है? अलग अलग केसेस के लिए नीलम जी अलग अलग अमाउंट मिलते हैं और जिस तरह का केस है उसका क्या कॉम्प्लिकेशन स्तर है उसके जिस हिसाब प्रकार से। मैम जिस प्रकार से डॉक्टर भाटिया की अगुवाई में कैंप चलते हैं और हाँ उसमें जी। डॉक्टर भाटिया बोलते हैं भी आयुष्मान तो बंद कर दीजिएगा, हम्म। और जो आयुष्मान का जो मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन 7,000 में होते थे उसी रेट पे हम ऑपरेट करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें वही नॉर्मल पब्लिक का क्यों रुझान है प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट की तरफ ये ऑपरेशन मोतियाबिंद का तो बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज और सभी संस्थानों में हो रहा है और फ्री में हो रहा है। निजी क्षेत्र में पेशेंट तब आता है जब उसको सुविधा लगती है कि आज अगर उसने ऑपरेशन करने का तय किया तो परसों वो ऑपरेशन करा के अस्पताल से बाहर आ जाएगा। तो डॉक्टर खुराना अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं और वो पेशेंट्स को लाभ देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत यहाँ अच्छी पे बात है। यहाँ पे एक छोटी सी बात हो जी। गई ना, Yes, sir. मतलब एक गरीब पेशेंट का डॉक्टर खुराना के यहाँ डॉक्टर भाटिया के अगुवाई में ऑपरेशन 7,000 उनको मिलने थे 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में से पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता। अब वो बात अलग है भाई, वो बजाय 15,000 ना, जाने की सुविधा तो मिल जाती बाई है। चांस वो 15,000 ना लेकर के उस केस के जो रूटीन अगर 15,000 फीस है वो फैसिलिटी देने के लिए गरीब को 7,000 में करने को तैयार है। भाई मेरे को तो सरकार ने साथ देने दे, मैं आज बिना सरकार की सरकार को मदद के साथ में दे साथ दूं। में करने पर को उस तैयार। मरीज की तरफ देखो ना जिसके पास शायद पहनने के कपड़े भी नहीं है, वो 7,000 कहाँ से लाएगा? वो हो सकता है कर्जा लेके आए, उस पर कितना इंटरेस्ट पड़े, उसकी रिप्रिकॉशन देखनी है। तो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी भली मनसायत है कि वो कह रहे भाई देखो मेरे को तो साथ मिलने थे, मैं मतलब जो ना आपसे का साथ में ही कर दूंगा। पर एक सवाल हाँ है, जी। जैसे आप कल सुबह से बंद कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट का, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी उनको चाहिए ट्रीटमेंट, उसके लिए आपका क्या स्टेप? देखिए ऐसा है, हमने इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति पहले भी दी थी जिसमें हमने बताया था कि IMA का ये कॉल है और अधिकतर जो इस तरह आयुष्मान से संबंधित मरीज आते हैं वो प्री प्लान्ड सर्जरीज के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, आयुष्मान के अंडर निजी अस्पताल भी हैं और बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं। तो वहाँ पर सुविधा चल रही है, वो सरकार की अपनी बनाई हुई सुविधा है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये जो स्ट्राइक का निर्णय है वो केवल निजी अस्पतालों का है, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि अपनी जेब से मेरा निकाल क्वेश्चन कर। भी निजी प्राइवेट की जी जी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी। हार्ट से रिलेटेड है, कुछ हाँ जी करना है, हाँ जी इस टाइप की इमरजेंसी है, हाँ जी। क्या उसका इलाज करेंगे आप लोग या देखिए नहीं, उसका इलाज अब नहीं कर पाएंगे। इलाज करेंगे परंतु आयुष्मान के अंतर्गत अगर नहीं उस करेंगे। नहीं अब कैश भी हम नहीं ले पाएंगे। हाँ जी मतलब ये है कि क्योंकि हम आयुष्मान से बंधे हैं, हाँ जी हम आयुष्मान के अंडर उस पेशेंट का इलाज हमारे शटडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे। पेशेंट के तरफ हमारा फिर भी ध्यान रहेगा, उसको पूरी फर्स्ट एड देंगे बिना किसी चार्जेस। पैसा तो आपका लेटर सुंदर आ ही जाना है। नहीं, वो ऐसा ना, पोर्टल पे केस नहीं डालेंगे इस दौरान जब तक हमारा शटडाउन, परंतु पेशेंट की पूरी मदद करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, एम्बुलेंस की सुविधा कॉल करके उसको प्रॉपर गाइड करके किसी प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे कि उसको इमीडिएट वो इमरजेंसी टैकल हो सके वो हो जाए, उसका अरेंजमेंट करना हमारा दायित्व है, हम उसको करेंगे। पेशेंट से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, सरकार के सिस्टम से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सरकार अपना सिस्टम सुधार ले, हमें हर साल में 2 बार ये प्रॉब्लम ना करनी पड़े। जी सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे भाई जो ना आयुष्मान की योजना का पिछला जो बैलेंस जितना भी हमारा ड्यू है उसको तुरंत से तुरंत रिलीज़ करवाए, उसका सॉलिड हमें आश्वासन दें और आगे के लिए नॉर्म्स जो हैं वो सेट रखें। भाई 15 दिन से 1 महीने के अंदर वो पेमेंट हमें आती रहे, जिससे कि प्राइवेट डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे छोटे निजी अस्पतालों को जो कि सबसे ज़्यादा लोड ले रहे हैं,
छोटे निजी हॉस्पिटल जो, क्योंकि वो मतलब पॉपुलर हैं, डॉक्टर के नाम से चलते हैं। बड़े हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के नाम से चलते हैं, छोटे हॉस्पिटल डॉक्टर के नाम से चलते हैं। और हर किसी की इच्छा होती है भाई मैं इस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराऊँ, वो चाहे ट्रीटमेंट बुखार का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन भी हो सकता है, वो आँखों का ऑपरेशन भी हो सकता है। तो उसको इस मामले में दिक्कत ना आए, सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार के लिए भी, और जिसका गरीबों को बहुत अच्छा फ़ायदा उठ रहा है। हम उसमें माध्यम बनते हैं, हम भी खुश हैं, परंतु मतलब हमें सरकार कंपेल ना करे इस काम से विड्रॉ करने।